सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णन करा गया कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। यद्यपि हम विचार करते हैं धर्म क्या होता है किसी पुस्तक से या किसी मजहब से, किसी पंथ से, यहाँ धर्म का अभिप्राय इससे नहीं है। धर्म का अभिप्राय होता है कर्तव्य से, दायित्व से। तो मनुष्य का परम दायित्व क्या है, उसका परम कर्तव्य क्या है। कह सकता है माता की सेवा करे, पितृचरणों की सेवा करे, कोई कह सकता है कि अपना अच्छे से जीवन पाले, कोई कह सकता है खुशी से संसार में रहे, कोई कह सकता है आनंद से जीवन में रहे। परंतु वास्तविकता में भागवतकार वर्णन करते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो। सभी लोग ध्यान से सुने कि मनुष्य का जो परम धर्म है वो क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना ही उस व्यक्ति का परम धर्म है। और भक्ति का अर्थ क्या है, तो अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। भगवान के अनुकूल रहना भक्ति है। भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना, तो सेवा करना भक्ति है। तो ऐसे अलग अलग तात्पर्य ले सकते हैं, परंतु सरल बात कहें तो जीवन में प्रभु का आना हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति से पूछा जाए भाई तेरे परिवार में कितने लोग रहते हैं, वो बताए अरे मैं रहता हूँ, मेरी माँ रहती है, मेरे पिताजी रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, 1 पत्नी रहती है। बोले इतने लोग हैं, इसमें एक और जोड़ ले और वो भगवान होंगे। बस यही भक्ति है। अपने जीवन में भगवान को जोड़ते चलें, ये बात आ गई तो सारे काम बन गए। और कैसी भक्ति, अहेतुक्य है, उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए। प्रभु मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपके पास आया हूँ। यद्यपि अर्थार्थी को भी भक्त माना गया है, परंतु आरती अर्थार्थी दोनों को माना गया है, परंतु उसमें वो आनंद नहीं है। सबसे उत्तम आनंद है नित्य हो युक्त होकर भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को अपना मानो। भगवान को अपना मानने में जो आनंद है वैसा आनंद कहीं नहीं है। और एक बार आपने भगवान को अपना मान लिया, थोड़ी बहुत समस्याएं, कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, फिर भगवान आपकी नाव ऐसी पार लगाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कब कहाँ पहुँच गए। हमारे नरसिंह जी ने क्या करा है, भगवान को अपना मान लिया है। मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं, मैं उनका सेवक हूँ। और प्रभु क्या कहते हैं, नरसिंह जी मैं आपका सेवक हूँ। ऐसा अद्भुत आनंद हो रहा है। कल आप सबने भात के प्रसंग में नरसिंह जी के श्रवण करा कि प्रभु ने कैसे 2 दिव्य अवतार लिए। एक बार हरिया बन के प्रभु आ गए, एक बार किशन बड़ई बन के आ गए हैं। और श्री नरसिंह जी की जो टूटी फूटी गाड़ी है, बैल बेचारे थके हारे, उनको सही कर दिया है। और भगवान ने कहा नरसिंह जी इतना ही नहीं, मुझे तो गाड़ी चलाना भी बहुत बढ़िया आता है, बहुत उत्तम सारथी हूँ मैं, मुझे अपने जीवन का सारथी बना लो तो फिर तुम्हारे सारे संकट को मैं दूर कर दूंगा। नरसिंह जी ने कहा प्रभु आप आकर विराजमान हो गए। और ये बात हमारे लिए भी सत्य है। अगर हम अपने जीवन का सारथी, ड्राइवर श्री ठाकुर जी को बना लें, अगर भगवान हमारे जीवन की गाड़ी को चलाने लग जाएं, मतलब प्रमुखता से। अभी एक ये स्थिति है कि हमने भगवान को अपना मान रखा है एक परिवार के रूप में, पर उस परिवार में सबसे ऊपर स्थिति पे प्रभु आ जाएं और सब उनके नीचे, सब उनसे प्रेम करें, तो अद्भुत स्थिति आती है। और वो कैसे हो सकती है, उसका फिर एकमात्र उपाय है, वो उपाय है किसी संत का आश्रय लेकर। प्रतिदिन किसी संत का आश्रय लिया जाए और वर्षों तक किसी एक संत का संग करने से ये स्थिति बहुत जल्दी आ जाती है। भगवान बहुत प्रिय लगते हैं और घर के सर्वोच्च हो जाते हैं, सर्वोत्तम हो जाते हैं। नरसिंह जी ऐसी अद्भुत स्थिति आ जाती है। कैसे आई, नरसिंह जी ने भी संतों का संग करा है। और भगवान जो ड्राइवर बने, भगवान ने गाड़ी चलाई, हांकी सारथी बने, तो नरसिंह जी को पता ही नहीं चला, 2 पल में पहुंच गए हैं। और जैसे अपनी लाली के गांव में पहुंचे, नरसिंह जी आज तक कभी लाली के गांव में आए नहीं हैं, कभी देखा नहीं है कैसा दिखता है, कैसा है। जब उसका गौना हुआ था बहुत छोटी आयु में, तब उन्होंने एक बार उसका दर्शन करा, पर उसके बाद गांव का तो पता ही नहीं। और होता था, आप लोगों के दादा दादियों के किस्से होंगे कि पहले के समय इतना आना जाना भी नहीं हो पाता था, पत्राचार भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। नरसिंह जी यदा कदा पत्र से तो समझा देते थे बेटी के यहाँ पे कि हाँ श्यामल शाह की ऐसी स्थिति है, तो श्यामल दास की ऐसी कृपा हुई, सब बता देते थे, परंतु कभी ऐसे मिलना तो हुआ नहीं। नरसिंह जी ने कहा अब भैया ने कहा आप रुको, मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ। अब वो बढ़ई स्वरूप में किशन नाम के श्री ठाकुर जी ने क्या कहा, ठाकुर जी ने कहा कि आप अब काज साधो।
आप अपना काज करो, मेरे को और कार्य है, अन्य काम पे निकलना है। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए रुकिए, मेरी बेटी की सुंदर यहाँ पे रहनी है, उसका घर है, वहाँ बढ़िया आपकी खातिरदारी होगी। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी खातिरदारी तो होगी नहीं, वहाँ क्या मालपुआ मिलेगा, 4 गाली मिलेगी, सास बैठी है वहाँ पे। तो भगवान ने नरसिंह जी को प्रणाम करा, नहीं बहुत बढ़िया, आप आनंद करो, बहुत बढ़िया संकीर्तन सुनाए, अब हम जा रहे हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर नरसिंह जी लोगों से पूछ रहे, भैया रंगधर मेहता कहाँ रहते हैं, रंगधर राय जी कहाँ रहते हैं। लोगों ने बता दिया, अरे भाई क्यों मिलना, कहाँ से आए हो। बोले मेरा नाम नरसिंह है, मुझे उनसे मिलना है, मेरी बेटी का वहाँ ब्याह हुआ है और उसकी बेटी की शादी है, तो भात न्योतने आया हूँ। भात न्योतने आए हो। लोग हंसने लग गए। बोले देखो तो गाड़ी तो ऐसी लग रही है कि बाबाओं की गाड़ी टोली जा रही है, यहाँ कोई भात न्योतने आ रहा है। देखे तो बोरी में क्या है, बोरी हिला के देखी तो एकदम गोपी चंदन का ढेर था, तो उसमें से धूल निकली। अरे बताओ, धूल भर भर के ले जा रहे हो, क्या मजाक करते हो। रंगधर मेहता इतने बड़े दीवान, उनके यहाँ तुम्हारा होगा काम। नरसिंह जी ने कहा भैया जो भी है आप पता बता दो, उसमें क्या जा रहा है। अरे अब पता बताने की जरूरत नहीं है। नरसिंह जी ने कहा तो फिर, अरे उनके यहाँ तो बेटी की विवाह हो रहा है, पोती का विवाह हो रहा है, तो इतना उल्लास है, इतना आनंद है, खूब नगाड़े जहाँ बज रहे हो समझ जाओ रंगधर मेहता का घर है, सबसे बड़ा घर उसी का है इस पूरे गांव में। और इसके बाद नरसिंह जी गए तो देखा बड़ा सुंदर घर सजा हुआ है, बाहर केले के वृक्ष सजाए गए हैं, सुंदर सुंदर तोरण आदि लगाई गई हैं, खूब मंगल गीत मंगलचार हो रहे हैं और लिपाई आदि भी हो रही है, पवित्रता हो रही है घर में, सब भागा दौड़ी एकदम लगी पड़ी है। नरसिंह जी के मन में आया ऐसे कन्या के घर में जाना तो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रायः रीति है, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र ये बात थोड़ी समझने की कही गई है धर्मशास्त्रों में, जब तक कन्या के पुत्र की प्राप्ति ना हो, पुत्र रतन की प्राप्ति ना हो, उस घर का जल अन्न ग्रहण नहीं करा जाता। प्रायः पुराने समय में ये रीत देखने को मिलती थी। कुछ लोग तो इसको जीवन भर निभा लेते थे कि जीवन बीते गए पर कभी बेटी के यहाँ का खाना नहीं। अब उसके पीछे का छोटा सा विचार क्या है उसको समझ लेते हैं। अब वो समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। विचार ये है कि हमने विष्णु स्वरूप भगवान को अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या का दान कर दिया, तो जिस हमने स्वरूप का दान करा है, मान लीजिए श्री आत्मदेव ब्राह्मण थे, राधा वल्लभ जी का एक प्रकार से उनकी सारी जिम्मेदारी, उनका सब कुछ दायित्व हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु को प्रदान करा, तो वहाँ श्री राधा वल्लभ को ही तो दे रहे हैं, पर उसके बाद में आत्मदेव ब्राह्मण जी का उन पर अधिकार नहीं बनता, वो तो श्री हरिवंश महाप्रभु के अधीन रहेंगे। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को दान प्राप्त होता है उसका उस पर अधिकार हो जाता है, अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं रहता। यद्यपि माता पिता उनका संबंध तो सदा ही बना रहेगा, परंतु खाने पीने की दृष्टि से बड़े बूढ़े लोग विचार करते थे, और गृह सूत्रों में भी लिखा है, धर्मशास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि ऐसी स्थिति में जो बेटी के घर का है वो भोजन आदि ग्रहण नहीं करते थे। तो क्या करते थे, आस पड़ोसी के यहाँ पहले बहुत अच्छा होता था, रह लेते थे। पर आज की स्थिति क्या है, आज तो हम फ्लैटों में संकुचित हो गए। तो आज की स्थिति में वो जो नियम थे वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते, समझने की बात है। और ये भी नियम प्राप्त होता है, अगर उस कन्या के यहाँ पे पुत्र का जन्म हो गया, संतान का जन्म हो गया, पुत्र पुत्री जन्म हो गया, संतान का संतति का जन्म हो गया, तब ये नियम, ये बाधा नहीं लगती। तो ऐसे नरसिंह जी के यहाँ तो कुंवरी बाई की बेटी आ गई तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जाके ग्रहण कर सकते थे, पर अपना लोक व्यवहार से नरसिंह जी बाहर बैठ गए। अब नरसिंह जी ने किसी बालक आदि से पत्र भिजवाया, बुलवाया उनको, और इधर कुंवरी बाई जी के यहाँ तो खूब दौड़ भाग चल रही है, बेचारी खूब एकदम मेहनत कर रही, खूब अपने धर्म का पालन कर रही। और पतिदेव तो कुछ करते नहीं, वसंत राय जी तो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, तो ये स्थिति थी। पर वो खूब मेहनत करती बेचारी, पर सास 4 गाली सुनाती। अब इधर एक बालक आके बोला कि कुंवर बाई के पिताजी नरसिंह जी आए हैं। अब जैसे ये सुना तो बड़ा हाल, उनको लगा, क्रोध आने लग गया। सास तो पहले से ही खिसियाई बैठी थी, बुलाना नहीं चाह रही थी। अरे देखो इसका भिकमंगा बाप आ गया, नारायण जाके देख। तो उनका एक बेटा था नारायण, वसंत राय, उनसे छोटा बेटा नारायण। वो नारायण जो था
वो जाके गया, कुंवर बाई का देवर जाके गया उनके पास में, उनकी स्थिति देखी, उनका हाल चाल पूछा। अच्छा आप लोग आए, ठीक ठीक, आप रुके यहाँ पर, हम रहने की व्यवस्था करते हैं। और अंदर जाकर अपनी माँ को सब बताया। अरे भैया ये इनके पिताजी आए, हमें तो लगा कोई भिखारी आ गया, 16 अंधों की टोली लेके आ गए हैं, अब पता नहीं गोपी चंदन और ये लांग लंगोट लपेट के पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब ऐसा कहा, कुंवरी बाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नारायण तो बड़ा थोड़ा तेज था, और वैसे भी सीधे साधे व्यक्ति को सुनाने में क्या जाता है। कुंवरी बाई को तुरंत कह दिया जाके खुद देख ले। कुंवरी बाई बेचारी स्वयं जा रही है, और इधर दूर से, क्योंकि पहले की मर्यादा है नहीं निकलना है, देखा ऐसी स्थिति में पिताश्री आ गए। बड़ी परेशान हुई, बड़ी चिंतित, क्योंकि उनके मन में तो था बढ़िया सा कुछ ना आभूषण कुछ ना कुछ लेके आएंगे, पर ऐसा ना हुआ। इधर नारायण ने उनके रहने की व्यवस्था कहाँ करी, एक खंडर में जहाँ पे कोई जाता नहीं था, मकड़ी के जाले लगे हुए, मच्छर खूब पड़े हुए। नरसिंह मेहता जी तो प्रेम भाव से वहाँ चले गए। अब वहाँ पे जाकर विश्राम करा, खूब साफ सफाई कर दी साधुओं ने, और एकदम स्वच्छ पवित्र मंदिर की तरह उसको बना दिया। उसके बाद में नरसिंह मेहता जी ने मन में विचार करा कि भैया थोड़ा सा जल मिल जाता तो बड़ा आनंद था। नारायण से बोला। नारायण गया और उसकी माँ ने एकदम खौलता हुआ जल दिया। अब नरसिंह जी ने कहा भैया इससे थोड़ा सा ठंडा जल ले आते तो बढ़िया था, बड़ी इसको तो पी ही नहीं सकते, पी लेंगे तो मुंह जल जाएगा। अब वो नारायण है तो भगवान का नाम, पर वो व्यक्ति इतना दुष्ट था, उनसे नरसिंह जी से बोला अरे तुम तो बड़े सावलिया सेठ के ये श्री कृष्ण के बड़े भक्त हो ना, तो गाओ गाओ श्री कृष्ण को बुलाओ, ठंडा कर दें इसको। नरसिंह जी ने देखो सब बात सह ली, उनका अपमान करो कोई बात नहीं, उनको किसी खराब जगह रख दो कोई बात नहीं, उनको साधुओं को भी थोड़ा बहुत कुछ कह दो तो उसको भी सहन कर ले गए। पर जब भगवान के ऊपर बात आई तो भगवान के अपमान को नहीं सहन करना चाहिए। जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सब, यद्यपि परम सो नहीं। इसी न्याय का पालन करते हुए श्री नरसिंह जी ने क्या करा, नरसिंह जी ने तुरंत कहा कि देखो इनको अभी दिखाता हूँ। राग मेघ मल्लार गाया और भगवान ने वहाँ पर दिव्य वर्षा कर दी। ऐसी वर्षा करी, ऐसी वर्षा करी कि महाराज वहाँ बाढ़ आ गई, पानी वानी भर गया, हालत खराब हो गई। तब लोग बड़े परेशान हुए, नरसिंह जी से विनती करी उसी नारायण ने, तब जाकर नरसिंह जी ने शांति दी। अब नरसिंह जी ने क्यों करा, देखो हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे प्रभु की आराधना करे, सब चाहते हैं ना, हमारे संप्रदाय का, हमारी सोच हमारे जैसे लोग हो जाएं, हम भी चाहते हैं लोग हमारे जैसे हो जाएं। आलसी लोग चाहते हैं आलसी सब लोग हो जाएं, कोई काम करने वाला कर्मी है तो वो चाहता कर्मी हो जाएं सब लोग, कोई दुष्ट है दुराचारी है तो वो क्या चाहता है सब लोग दुष्ट हो जाएं। तो सब लोग अपने जैसा दूसरों को बनाना चाहते हैं। तो नरसिंह जी के मन में भी इच्छा है कि बहाना बढ़िया है और क्यों ना भगवान के नाम का प्रकाश करा जाए। जूनागढ़ में तो कुछ लोगों के अंदर भक्ति जागी है, यहाँ जाग जाए। और नरसिंह जी के जन्म का हेतु क्या है, गुज्जर धर पावन करी, गुजरात की भूमि को पवित्र करना है। तो इसी हेतु से नरसिंह जी पुनः तैयार हो गए। और इधर सब जल आदि बंद हुआ तो सास तो बड़ी भयभीत थी, पर ये देखकर उसको ये नहीं लगा कि प्रभु की कोई कृपा है, उसको लगा ये कोई जादूगर चमत्कारी तांत्रिक है। बोले देखो इस ऐसे को तो बासी खिचड़ी खिलानी चाहिए। तो कई दिन की खिचड़ी पड़ी थी सड़ी हुई, उसको उठा के नरसिंह जी को परोस दिया। बेचारे अंधे साधु, वो तो कुछ देख भी ना पाते, खाने लग गए। पर नरसिंह जी से सहन नहीं हुआ, अपना खड़ताल उठाकर हे राधे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी ऐसा पुकारा। तो भैया अद्भुत आनंद हुआ। तुरंत भगवान ने जो वो बासी सड़ी हुई खिचड़ी थी वो सब एकदम तरोज ताज़ा कर दी, एकदम पवित्र कर दी, और साथ में दिव्य खीर प्रकट हो गई। अब तो महाराज जितने सूरदास थे सब सट्ट कर गए, लपलपाती हुई जीभ के संग सारी की सारी खीर छान दी एक बार में। और इधर रंगधर मेहता पे लोग आके चिल्ला रहे, अरे तुमने अपने समधी के लिए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, खीर पिला रहे हो, हमको नहीं पिला रहे हो। वो कह रहा हमने कोई व्यवस्था नहीं करी है। पर रंगधर मेहता को समझ में आने लगा ये भगवत भक्त है, इस पे कृपा है। अब भैया बात आई कि भात न्यूतने के लिए आए पर इन पे कुछ है तो नहीं, लेके क्या आएंगे। तो अब नारायण क्या बोलता,
रंगधर मेहता भी क्या कहते, सास भी क्या कहती, तो कुंवरी बाई को ही भेजा, अपने पिता के पास जा और पूछ कैसे भात नहीं उतेंगे, कैसे करेंगे। तब भैया नरसिंह जी के पास पहुंची और नरसिंह जी से बोली, प्रणाम करा उनको। आज इतने वर्षों के बाद में सोचो बालिका अपनी पिता का दर्शन कर रही है, नरसिंह जी का दर्शन कर रही है। कैसा अद्भुत दृश्य, कैसा प्रेममय दृश्य है। नरसिंह जी का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई। कब देखा था? जब विवाह हुआ था, और तब से आज पता नहीं कितने 50-60 वर्ष हो गए होंगे, 40-50 वर्ष हो गए होंगे। अब जाकर उनका दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा उसको आनंद आया, बहुत हृदय में एकदम प्रेम भराया उससे। उनके चरणों में लिपट गई। आपने इतने दिनों से क्यों नहीं आया, आपको मेरी याद नहीं आती? सास मुझको ऐसे सुनाती थी, सासू माँ कहती थी कि तेरा बाप तो तुझको याद नहीं करता, उसको स्मृति नहीं है। नरसिंह जी ने बड़े प्रेम से उसका आलिंगन करा। बेटी तेरे अलावा मेरा कौन है, तुझसे नहीं प्रेम करूंगा तो कहाँ करूंगा। पर तेरा जो बड़ा प्रिय भाई है ना, तेरा दहेज भरने आया था ना, वो सावलिया सेठ, उससे मेरा प्रेम बना रहता है, तू भी उस पर भरोसा रख। अब कुंवरी बाई बोली, पिताजी आप आए ये तो बहुत अच्छी बात है, पर आप कुछ लाए नहीं, बिना कुछ लिए ही आ गए। अरे लेके तो आए, देख गोपी चंदन लाए, कंठी लाए, माला लाए। पिताजी इनको थोड़ी ना भात में किसी को देंगे, वो तो सोच रहे मोतियों की माला मिलेगी, सोने के आभूषण मिलेंगे, यहाँ वस्त्र मिलेंगे। नरसिंह जी ने कहा, देखो बेटी तू तो सत्य जानती है, तू तो गरीब की बेटी है, मेरे पास इतना धन नहीं है। श्री नरसिंह जी ने कह दिया, कह नरसीलो सुन री पुत्री तो सो मिलवे आया। अरे मैं तो तुझसे मिलवे आया हूँ, लेने देन ने मारो नहीं, सावल याशा बुलाया। लेने देन का काम मेरा नहीं है, सावल शाह को बुलाया है, वही करेंगे। अब जब ये बात कही तो कुंवरी बाई के हृदय में थोड़ी तो राहत मिली, पर बार बार बोले कि नहीं पिताश्री अभी, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, वो लोग सुनाएंगे, वो 4 बातें कहेंगे, मेरी कैसे रक्षा होगी। और यहाँ पे जब से आई हूँ पिताश्री, सत्य बात बताऊँ, पतिदेव का भी यही स्वभाव है और बड़ी क्रूरता करते हैं, कभी मारते हैं, पीटते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, और आज अगर नहीं आया तो ये पता नहीं मेरा क्या करेंगे, मेरी क्या स्थिति होगी। अब उस समय की बात थी, नरसिंह भी बेचारे क्या करें। तो नरसिंह जी ने बेटी को धीरज धराया, देख बेटी तू विश्वास कर, तू मुझ पे विश्वास मत कर, तू श्री कृष्ण पे विश्वास कर। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज उस असत सभा में बचाई थी, जहाँ पर कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे महान बैठे हुए, धृतराष्ट्र, पांडव जैसे महावीर बैठे हुए, पर कुछ ना कर सके। लाज किसने बचाई? द्विभुजधारी श्री कृष्णचंद्र के चक्र ने। ऐसा प्रभु ने कृपा करी, वसन रूप भय श्याम। भगवान कैसे हो गए? वस्त्र के रूप में हो गए, वस्त्र ही बन गए, और द्रौपदी को चारों ओर से घेर लिया। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। इसीलिए बेटी तू विश्वास कर, तो बिल्कुल चिंता मत कर, और तू अपने उनसे कह दे, एक कागज में लिख के जो जो बोलना है, जो जो चाहिए वो सब लिख के दे दें। मेरा सावलिया शाह, मेरे श्री कृष्णचंद्र सब पूरा कर देंगे, इस संसार में ऐसा कुछ है नहीं। जब ऐसा कहा, कुंवरी बाई का हृदय तो एकदम गदगद हो गया। पिताश्री के दर्शन मात्र से भक्ति जो कई वर्षों पहले जागी थी, पर इतने सब संसार के काज में सो गई थी, उसका बीज आज पुनः अंकुरित हुआ। कुंवरी बाई के हृदय में भक्ति भाव जागृत हुआ, और नारायण जो है उनका देवर, रंगधर मेहता, सास, सब ताने मार रहे, देख तू कह रही थी ना बुलाने को, बुला के लाए, क्या हुआ? पूरे समाज में बदनामी हो गई, सब कह रहे हैं रंगधर मेहता का ऐसा समधी है, भिखमंगा लेके आ गया, सब ये सुना रहे हैं। कुंवरी बाई ने बंद शब्दों में कहा, बड़ी ही शालीनता से कहा, पिताजी ने कहा है एक कागज पर आप लिख दें जो जो वस्तुएं आपको चाहिए। सास चिल्लाने लगी, हाँ इतना धन कहाँ से आएगा, कहाँ से भरेगा? पीछे से नारायण बोला, अरे आप क्यों चिंता करती हो, कहीं से भरे? पर अगर एक भी चीज़ नहीं मिली तो ये बात ध्यान रख लेना, उसकी जान ले लूँगा, उसकी खड़ताल छीन लूँगा, उसकी लंगोटी उतार दूँगा। ऐसे कहने लगे। पर कुंवर बाई को अब कोई चिंता नहीं। कुंवर बाई के अंदर ये दृढ़ हो चुका था, हमें चिंता न जग की है, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं।
हमारे प्राणों को कौन बचाएगा? श्री सुदर्शन चक्रधारी भगवान ही बचाएंगे। इस बात का उसके हृदय में निश्चय हो चुका। अब तो भैया सारा परिवार मिलके बैठ गया। रंगधर मेहता ऊपर बैठे, नारायण दास नीचे बैठा, सास नीचे बैठी, ननंद बैठी, और सब मिलके कागज में जम गए। एक बोले भाई 5-5 पोशाकें, 1.25 लाख रुपए सबको भेंट होने चाहिए परिवार के जनों को। दूसरा बोला परिवार को क्यों, गांव के 10 बड़े मंदिर हैं वहां पे भी भेंट चढ़ाओ। अरे मंदिरों में क्यों, जितने ब्राह्मण से लेके चंडाल तक जो भी इस गांव में रहता है सबके यहाँ भेंट आनी चाहिए। सबको 5-5 वस्त्र मिलने चाहिए, सबको आभूषण मिलने चाहिए, और हमको विशेष रूप से रतन जड़ित वस्त्र मिलने चाहिए। घर के सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए। सोने की मोहरों से भरा हुआ थैला मिलना चाहिए, सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, घोड़े और बैल और हाथी, इन सब से युक्त होना चाहिए। हर किसी के गले में मोतियों का हार होना चाहिए। अब ऐसी होड़ लग गई। बोले कई हजार लोगों का, बोले इतने लोगों के लिए कैसे होगा? कुंवरी बाई चिंतित हो रही। अरे तू चुप रहे, उसको कुछ नहीं बोलने दे रहे। लिखते जा रहे, कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु अंत में नारायण से भिजवाकर नरसिंह जी को बोल दिया कि हाँ, पूरे गांव के लिए भात मांग लिया। अपने परिवार के लिए तो चलो ठीक था, पर रिसा गई, खिसिया गई हो कि ये नरसिंह कैसे दे देगा, ये हमसे कह रहा है पत्र में लिखो। तो खिसियाहट में पूरे गांव का उन्होंने वस्त्र, आभूषण, सोने का, अरे क्या क्या चीजें, इतनी चीजें तो कोई राजा भी ना दे पावे। रंगधर मेहता के मन में थोड़ा सा लगा, पर अपनी पत्नी के आगे उसने कुछ नहीं बोला। अब इसके बाद पत्र जब श्री नरसिंह मेहता को गया, अब नरसिंह मेहता ने तो भैया उसका दर्शन करा, और नरसिंह जी क्या बोले, बस इतनी सी चीजें, अभी भी कुछ कम रह गया हो तो लिखवा दीजिएगा, जाइए। नरसिंह जी ने कहा नारायण को, और कुछ छूटा तो नहीं है इस कागज में, और कुछ लिख लाओ। तब तो नारायण बड़ा आग बबूला हुआ, पर बड़े थे तो कुछ कह ना सका। अपनी माता को बताया उसने, और जब कुंवर बाई की सास को ये पता चला, वो तो बड़ी गुस्से में आई, जुझला गई। और उसने क्या लिया, उसने तुरंत वो कागज उठाया और लिखा। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, कागद ले आई देखी दूसरे फिराई पुनी, भूल पे न पाई जात पाथर लिखाए है, रहिबे को दई ठौर फूटी डई पौरी जाके, बैठे सिर मोर आए बहु सुख पाए हैं, जल दे पठायो भली भांति के ओटायो भई, बरसा सिरायो यो समोए के अनाए हैं, कोठरी सवारी आगे परदा सोयो डार, ले बजाई तार बेस अगिनत आए हैं। कागज ले आई देखी दूसरे फिराई पुनी, जब वापस कागज लेके आई तो क्या लिख दिया, भूल पे ना पाई जात पाथर लिखा है। उसने पत्थर लिख दिए, पर साधारण पत्थर नहीं थे। कैसे पत्थर लिख दिए? उसने कहा सोने चांदी के पत्थर आने चाहिए। अब जब ये लिखा कुंवर बाई का तो बेचारी का, उसने कहा यहाँ तक तो हो सकता है भाई सावलिया सेठ भी संभव कर दे, पर इतने बड़े पत्थर तो भैया ये किसी की इतनी शक्ति नहीं है कि जो ये काम कर सकता है। वो बेचारी परेशान हो गई, उसको तो लगा असंभव है, और हमारी जो लाज है, इस कागज़ की जो मांगे हैं, उनको तो हम जीवन में पूरी नहीं कर सकते। पर जिस समय हम हताश हो जाते हैं, जिस समय हम जीवन के उस शिखर पे होते हैं जहाँ पे हमें अगला कोई मोड़ नहीं दिखाई देता, उस अंधकारमय गुफा में होते हैं जहाँ पर रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई पड़ती, वहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र आकर हमारी सहायता करते हैं। भगवान ने तुरंत श्री रुक्मणी जी के संग सेठ और सेठानी का रूप धारण कर लिया, और अपना परिचय सावल शाह बताते हैं। अपना परिचय पूछने पर बताते हैं कि मेरा नाम सावल शाह है, और गांव में प्रवेश करा। कोई पूछता भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? अब बड़ा सुंदर ठाकुर जी का अद्भुत रथ है, सात्विकी उसको चला रहे हैं, घोड़े आदि हाँके जा रहे हैं, और केवल भगवान नहीं, उनके विविध पार्षद जो हैं वो सब पीछे से आ रहे हैं। भगवान छत्र के नीचे बैठे हुए हैं रथ के। और कोई पूछता है भैया किससे मिलने जाना है, कहाँ जाना है? तो कहते हैं हम तो श्री नरसिंह जी के बिना मोल के सेवक हैं, हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, हम तो उनके अधीन रहते हैं।
बोले नरसी के पास में ऐसे अद्भुत सेवक? हाँ, हम जैसे, अरे हम कोई एक थोड़ी ना है, ऐसे तो 360 पड़े हैं उनके पास में, पर हमें मौका दिया है। और भैया नारायण जो देवर था उसने तो बड़ा क्रोध आ रहा था, ठाकुर जी अभी तक आए नहीं, अभी तक मार्ग में हैं। तुरंत क्रोध में आया, उसने कहा कागज में इतनी बड़ी बड़ी बातें तो लिखवा ली है और यहाँ एक दिन होने को आ गया, कोई अता पता तो है नहीं, सामान तो दिख नहीं रहा है, अभी जाके लेके आता हूँ। कुंवरबाई से लड़ने लग गया। वो चिट्ठा बनवाया था कब देंगे, जाके अपने बाप से पूछ के आ। कुंवरबाई बेचारी हतप्रद, पर किसे पता था नारायण की इस धूर्तता ने, नारायण की इस डांट में भी श्री कृष्ण का प्रेम मिलने वाला है। कुंवरीबाई को श्री कृष्ण के दर्शन होने वाले थे। श्यामल शाह के रूप में, सावरे सेठ के रूप में श्री ठाकुर जी नरसी के पास गए और नरसी जी तो पहचान गए, भाई श्यामल शाह कौन है, ये तो अपने ही ठाकुर जी हैं, अपने श्री कृष्णचंद्र प्रभु हैं। अब तो भैया नरसी जी को बड़ा आनंद आ गया। ऐसे दिव्य श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ, अद्भुत श्री ठाकुर जी पधारे, नरसी जी से मिले। बोले कब विवाह है? बोले इस स्थिति को विवाह है, क्या क्या दान देना है आप बताइए। कागज़ उनके हाथ में थमा दिया। और जिस व्यक्ति के जीवन की बागडोर श्री कृष्ण संभालते हैं, जिसकी नाव के नाविक खवैया श्री कृष्ण होते हैं, उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती, उसका जीवन कभी हार नहीं सकता। भगवान ने सब दारोमदार अपने ऊपर ले लिया। और इधर भगवान ने घोषणा कर दी, रंगधर मेहता से कह दो जितने भी लोगों को बुलाना हो इसी खंडर के जहाँ पर नरसी जी ठहरे थे वहीं पर हम खड़े हैं और सब बांटा जाएगा। अब तो भाई श्री कुंवरीबाई जी की लाली के ब्याह में ऐसो भात बटो कि कहा नहीं जा सकता। आज तक सब लोग उस भात को गाते हैं। राजस्थान आदि प्रदेशों में तो खूब इसको गाया जाता है, खूब इसका भाव करा जाता है। ब्राह्मण देवता जो रंगधर मेहता के वो थे, वहाँ पे ब्राह्मण के रूप में नियुक्त थे, उन्होंने ये संदेश पहुँचाया और उस ब्राह्मण पे ठाकुर जी की कृपा पहले ही हो गई थी। हरिया बन के ठाकुर जी ने भोजन पवाया था, वही शकल वही सूरत। ब्राह्मण समझ गया ये नरसी जी का कोई सेठ पटाया हुआ नहीं है, ये स्वयं प्रभु पटा लिए है इसने तो प्रभु को अपना बना लिया है। और भाग कर गया, ए रंगधर मेहता देख, तू कह रहा था ना भात कहाँ से आएगा, जरा उधर देख जाके। तूने जो नरसी जी को रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी दी थी, खंडर दिया था, वो देख महल बन चुका है। रंगधर मेहता आश्चर्य में, उसकी पत्नी उसके बच्चे सब दौड़ते हुए पहुँचे। कुंवरीबाई तो पहले ही श्री कृष्ण के दर्शन करके आनंदित हो रहे, उसका रोम रोम पुलकित हो रहा। नरसी जी ने उसके कान में कह दिया यही श्री कृष्ण है। बेचारी पहचान ना पाती, पर नरसी जी की कृपा हुई और ऐसे अद्भुत दर्शन करके उसका आनंद हो गया। समस्त गांव वालों को इकट्ठा कर दिया गया। भगवान ने अपने सेवकों को आदेश दे दिया, बोले जिसकी जो इच्छा है वो पा सकता है। समाचार पाकर सबरे पंच लोग आ गए, जितने रंगधर मेहता थे वो सब आए और देख रहे हैं कैसा अद्भुत बांटा जा रहा है। देवता प्रकट हो गए हैं, विप्र आ गए, ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, वैश्य आ गए, शूद्र आ गए, अंत्यज आ गए, कोई आ जाए, सब आओ सब पाओ। स्त्रियों को श्री रुक्मणी जी चकाचक दान दे रही हैं और ऐसा अद्भुत दान दे रही हैं, साड़ियाँ, आभूषण, स्वर्ण के बर्तन, ऊपर से मोतियों के हार, जो जो लिखा था उससे कहीं अधिक दे रही हैं। कई कई चीज़ों के विषय में तो लिखना भूल गए, मंगल वस्तुओं के विषय में सोने चांदी के चक्कर में लिखना भूल गए, तो सुंदर मेवा सुपारी आदि भी भगवान दान में दे रहे हैं कि नहीं सबको प्रदान करनी चाहिए। पुरुषों को भगवान दान दे रहे हैं, सारे नगाड़े दुंदुबियाँ बाज रही हैं, सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, गांव में सभी लोग नरसी जी की जय कर रहे हैं। अरे भाई नरसी जी की जय हो, जो आज हमें भात में ऐसा सुंदर उपहार मिला, ऐसा तो जीवन भर नहीं मिला, ऐसा तो हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने ऐसा भात नहीं देखा, न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ और ना आगे कभी होगा। ये तो नरसी जी के संग ही हुआ है। सब लोग ऐसे भाव कर रहे, औरतें मंगल गान गा रही और इधर रंगधर मेहता की पत्नी, उसकी सास कुंवरबाई के अंदर ही अंदर जल रही। पर रंगधर मेहता के हृदय का थोड़ा परिवर्तन हुआ। वो समझ गए ये जो हमने यहाँ पर इतनी बड़ी कागज में लिखा था, इतनी सारी मांगें कर दी थी, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, इसको तो अवश्य श्री कृष्ण ने दिया है। और भगवान बांटते जा रहे थे। जब रंगधर मेहता का नंबर लगा, रंगधर मेहता ने उपहार तो लिए, परंतु उपहार को लेकर भगवान के श्री चरणों में लौट गया और उसका जीवन बन गया।
इस दृश्य को देखकर उसकी जो पत्नी थी उसकी भी स्थिति थोड़ी सही हुई। धीरे धीरे सबका जो स्वभाव था, भगवान के दर्शन से क्या होता है, संत दर्श जिमि पातक तरही, संत के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन से भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। और वो भक्ति कब प्रकट होती है? भगवान ने तो दुर्योधन को भी दर्शन दिए, भगवान ने तो कंस को भी दर्शन दिए, पर वो भक्ति कब प्रकट होती है? जब भक्त की कृपा हो। भगवान के दर्शन किसी संत भक्त की कृपा से अगर हो तो भक्ति का प्रभु वरदान देते हैं। जिस भक्ति को भगवान छुपा के रखते हैं, जिस प्रेम को छुपा के रखते हैं, कोई मांगता है तो देते नहीं है, उसको भोग दे देते हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदान कर कर कुछ और लगा देते हैं उसको। परंतु नरसिंह जी के प्रभाव से सबको अपना प्रेम लुटाया प्रभु ने। और अब सब लोग बड़े भाव से, अब एक बेचारी उसमें क्या कहें, उसके पास में वस्त्र नहीं आए तो कुंवरी बाई के पास गई बड़ी दैन्यता से, हमारे पास तो वस्त्र नहीं आए। कुंवरी बाई उसे अपनी चीज़ें देने लगी, बोले नहीं तुम्हारा नहीं लेंगे, हम तो अपने अधिकार का लेंगे और हमारा जो अधिकार है वो हमको दो। तब कुंवरी बाई ने नरसिंह जी से कहा, नरसिंह जी ने प्रभु से नेक निवेदन करा तो प्रभु ने तो दिव्य दिव्य आभूषण उसके लिए ले आए। अब सब लोग उसको देख रहे हैं, भाई इसको इतना कुछ मिल गया, ऐसा अद्भुत आनंद हो रहा है। और वस्त्र आभूषण की क्या बात कहें, सोने चांदी की क्या बात कहें, वहाँ तो रुपये पैसे की वर्षा होने लग गई। सोने की मुद्रा मांगी थी ना, मुट्ठी मुट्ठी भर सबके लिए, वहाँ सोने की मुद्रा की जैसी आनंदमय वर्षा होने लग गई। अब तो भैया सब लोग देख रहे थे और इस दृश्य को देखकर समझ गए कि ये तो प्रभु ही हो सकते हैं, ये कोई मनुष्य करा ही नहीं सकता। और जो लोग जल रहे थे, जैसे सारंगधर जैसे लोग हों, जो दुष्ट लोग थे, उनके ऊपर ये गिरने लग गए, उनको चोट देने लग गए। उनके लिए वो सोने चांदी के आभूषण नहीं, पत्थर बन के आ रहे थे। कुछ के तो घर ढह गए, कुछ के छज्जे गिर गए। अब भैया नरसिंह जी ने प्रार्थना करी, तब द्वारिकाधीश ने अपनी इस बरसात को रोका। जो जो नरसिंह जी के प्रति प्रेम रख रहा था उसके यहाँ कुछ नहीं हुआ अहित, पर जो जो नरसिंह जी से बैर कर रहा था उन सब का नाश हो गया। अब इस दृश्य को देखकर समस्त जितने भी वहाँ के लोग थे सब लोग नरसिंह जी की जय जयकार करने लग गए, श्यामल शाह की, सावरे सेठ की जय जयकार करने लग गए हैं। और आज भी कहते हैं कि खुदाई करने पर वहाँ पे स्वर्ण के सिक्के प्राप्त होते हैं। ऐसा अद्भुत श्री नरसिंह जी ने आनंद करा है और ऐसा अद्भुत ये भात है जिसको श्री कृष्ण ने भरा है। अब रंगधर मेहता का हृदय परिवर्तित हो गया है। गांव के लोग सब लोग बड़ा आदर देने लग गए, क्योंकि यस्यस्ति वित्तम सनरः कुलीनः, इस उक्ति के आधार पे जो भी धनवृद्ध होता है उसका बड़ा सम्मान होता है। अब धन आदि दिया है तो सब बड़ा सम्मान कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी सत्य जान गए कि इन पे प्रभु की कृपा है। भगवान भक्त के जीवन में संकट क्यों देते हैं? ताकि चमत्कार प्रकट कर कर अन्य लोगों के हृदय में भक्ति का प्रचार कर सके। और जब ये लीला हुई तो रंगधर मेहता जी और जितने गांव के रहने वाले थे उन सब ने ये लीला गा गा कर सबको बताई। ये लीला की खबर जूनागढ़ में पहले ही पहुंच गई, नरसिंह जी तो बाद में गए। सारंगधर मेहता ये सब दुष्ट लोग जो थे अंदर ही अंदर और जलने लग गए। हमने तो सोचा था नाम खराब करेगा, परंतु उसने तो वहाँ पर ऐसा अद्भुत कर दिया। अंदर दुष्ट लोगों को भक्त कितना भी अच्छा कार्य कर दे, उनका जीवन संवार दे, उनको बचा ले, पर उसके बाद भी यही स्थिति। जिस प्रकार से बिच्छू होता है, एक संत है, साधु है, गंगा जी के तट पे जा रहा, बिच्छू उसको काट लेता है, पर संत का स्वभाव क्या है? इसको मारना नहीं, इसको बचाना है। भाव में बहे जा रहा है, पकड़ रहा है, पर उसका स्वभाव है वो काटेगा। वो काटता जा रहा है, संत बचाता जा रहा है, वो काटता जा रहा है, संत बचाता जा रहा है। एक आदमी ने दृश्य देखा, भैया ये क्या पागलपन है, ये बिच्छू तुम्हें बार बार काट रहा है, क्यों पड़े उसके पीछे, छोड़ दो इसको। उसने कहा भैया ये इसका स्वभाव काटना है तो मेरा स्वभाव बचाना है। ऐसे ही संत स्वभाव होता है। आगे नरसिंह जी इस पर भी कृपा करेंगे, पर ये रंगधर मेहता पे जो कृपा हुई और भात का पूरा प्रसंग हुआ, इससे समस्त गुजरात में प्रचार हो गया कि भैया जो भगवान के नाम को, भगवान के कीर्तन को गाता है उस पे भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा होती है। नरसिंह जी एक दिन से ज़्यादा नहीं रुके, अगले दिन अपने सूरदासों को इकट्ठा करा और बैलगाड़ी, जिस टूटी फूटी बैलगाड़ी में आए थे उसी में चले गए। किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, और जूनागढ़ पहुँचे। ऐसा दिव्य श्री नरसिंह जी का भात हुआ जिसने वास्तविकता में गुज्जर धर पावन करी। अब तक जो जो चमत्कार हुए
उनसे तो जूनागढ़ आदि प्रदेश में लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा भाव बना, पर ये ऐसा प्रसंग बन गया, वहाँ का राजा, वहाँ के और जितने भी लोग थे, सब जगह ये बात फैल गई कि नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। नरसिंह भगत ही हैं जिन्होंने गुजरात की धरती पर भक्ति का प्रचार कर दिया, भक्ति का यहाँ पर बीज रोपित कर दिया है। तो इसी प्रसंग के संग आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। पुनः आपसे मिलते हैं श्री नरसिंह जी के चरित्र में। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।